इस धरती पर कोई महान व्यक्ति का अवतरण होता है जो समाज के लिए कुछ करता है। उमाशंकर बाबू दो बार विधायक रहे। ये सामाजिक प्रतिष्ठान स्थापित करने का काम किया, शिक्षण संस्थान बनाए, आंदोलन के लड़ाई में भी इन्होंने बहुत सक्रिय योगदान दिया और ये सबसे मिलते थे, अच्छे मतलब मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी काम मेरे नज़र में जो ये विद्यालय की स्थापना किए हैं, यह एक बहुत ही दूरदृष्टि की काम इन्होंने किया है और मैं समझता हूँ कि जब तक धरती रहेगी, आसमान रहेंगे, उमाशंकर बाबू की इस कीर्ति को नहीं भुलाया जा सकता है। इनको मैं अपने तरफ से नमन भी करता हूं और आप तमाम लोगों से भी एक संदेश देना चाहता हूं कि संकल्प लीजिए कि हम भी शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे और उमाशंकर बाबू के जो रास्ते थे वो अच्छे रास्ते थे और सबको जोड़ने वाली रास्ते थे, तोड़ने वाली रास्ते नहीं थे। सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए वो रास्ते थे। आज उमाशंकर प्रसाद जी की जयंती थी, जिसको लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी, सिवान के एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल, तमाम बड़े बड़े अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। तस्वीर देख सकते हैं उमाशंकर प्रसाद जी का चित्र है जहां पे माल्यार्पण किया गया। उमाशंकर बाबू जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, पूर्व विधायक थे और महाराजगंज के मालवीय थे, गरीबों के मसीहा थे। जब अंग्रेज का शासन था तो उन्होंने अंग्रेज से लड़कर स्कूल खोला था। उसमें स्कूल अंग्रेजों द्वारा नहीं खोला दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर स्कूल खोला। जो कुछ कहिएगा, जो उमाशंकर प्रसाद जी का जयंती है, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे होते, अधिकारीगण पहुंचे होते, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, उमाशंकर बाबू का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा था जी कि उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज उनकी 119वीं जयंती मनाई जा रही थी और बिहार विधानसभा के सम्मानित सभापति श्री अवध बिहारी चौधरी जी आए हुए थे और इस स्कूल के जो अध्यक्ष हैं और विधान पार्षद हैं विनोद जायसवाल जी आए हुए थे और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उमाशंकर बाबू चूँकि इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे कि उनको वो नमन करने आए थे और आज उनकी जयंती पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। और उमाशंकर बाबू के बारे में मैं दो शब्द में आपसे कहूँगा कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हो या शिक्षा के क्षेत्र में विकास का कार्य हो या समाज सेवा हो, चाहे वो विद्यालय के सचिव रहे हो तब, चाहे विधायक रहे हो, तो वो आम आदमी के साथ मिले हुए थे और सबके दुख सुख में वो साथ रहते थे। यही कारण था कि विद्यालय का हमेशा उनको सेक्रेटरी साहब कहा जाता था, कोई उनको विधायक जी नहीं कहता था, लोग सेक्रेटरी साहब कहते थे। इसलिए कहते थे कि वो विद्यालय से इतना ना जुड़े हुए थे और कोई भी आया, जैसे आप ही आ गए कि हमको यहाँ पढ़ना है, हमारे पास फी नहीं है, तो कहते थे कि फी मैं आपका दूंगा, आप पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मकसद ये था कि पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रुके, लोग इस क्षेत्र के लोग पढ़ें, बड़े पदाधिकारी बने, बड़े नेता बने, समाज सेवक बने और इस क्षेत्र का विकास हो। देखिए, उमाशंकर बाबू स्वतंत्रता सेनानी से, लेकिन आज भी उनका मूर्ति यहाँ पे है। आज आपने प्रोग्राम कराया तो वो लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन सरकारी कार्य से उपस्थित है स्वतंत्रता सेनानी का जगह, आखिर क्यों? देखिए, सरकार की अपनी नीति है, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जिन लोगों का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है और जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी है या अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, निश्चित रूप से सरकार को उनके सम्मान के प्रति कुछ न कुछ सोचना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूल जाए और ये वो गुमनाम नहीं हो जाए और लोग देश की आज़ादी कैसे मिली इस चीज़ को नहीं भूल पाए। इसलिए सरकार को इस पर पहल जरूर करनी चाहिए।